हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल। एमबी वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर का नाम है ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज। तो कॉन्ट्रैक्ट या लॉट साइज मतलब एक एक स्टॉक का, एक एक इंडेक्स का डिफरेंट होता है। जैसे निफ्टी का होता है 50, बैंक निफ्टी का होता है 25, वैसे स्टॉक का भी डिफरेंट होता है। लॉट साइज मतलब कितना क्वांटिटी एक बार में आप ले सकते हैं, उसी को बोला जाता है लॉट साइज। मान लीजिए निफ्टी का अभी चल रहा है भाव 100 रुपये करके, तो लॉट साइज हो गया 50 निफ्टी का। तो आपको मोटा मोटी पीएम देना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, टोटल मिला के हो गया 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज देके आप एक निफ्टी का लॉट उड़ा सकते हैं आप। तो इसी को बोलते हैं लॉट साइज। चलिए आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल के बारे में। स्टॉक का और इंडेक्स का डिफरेंट ट्रेडिंग साइकिल होता है। स्टॉक का आपका एक्सपायरी एक महीने में एक बार होता है, एवरी थर्सडे को होता है। एवरी मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उसी में ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। मेनली 3 एक्सपायरी हम लोग दे सकते हैं स्टॉक का। एक है नियर एक्सपायरी, एक है नेक्स्ट एक्सपायरी, एक है फार एक्सपायरी। जनरली 3 मंथ्स का एक्सपायरी रहता है स्टॉक ऑप्शन में। इंडेक्स में जैसे कि लोग देख सकते हैं वीकली एक्सपायरी होता है। हर एक वीक में थर्सडे होता है, तो उस थर्सडे में बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी होते हैं। आप लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर का जो लास्ट थर्सडे होगा वो हो गया आपका नियर एक्सपायरी। और अगले महीने जो आ रहा है नवंबर में, तो नवंबर लास्ट 2 थर्सडे होगा, उसी डेट में स्टॉक का मान लीजिए कोई आप ऑप्शन उठा रहे हैं या फ्यूचर उठा रहे हैं, तो लास्ट 2 थर्सडे होगा वो आपका हो गया नेक्स्ट एक्सपायरी। उसके नेक्स्ट मंथ में और दिसंबर में आपका जो एक्सपायरी आएगा उसको बोलते हैं फार एक्सपायरी। मान लीजिए कोई थर्सडे को अगर कोई छुट्टी पड़ गया, तो पिछले जो वर्किंग डे रहेगा तो उसी में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा उसी डेट में। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट एक्सपायरी एक एक डेट में होता है। चलिए आप जानते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन के बारे में। माइनस ऑप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शन में, जिसमें आप लोग पता कर सकते हैं आपका जो पोजीशन है वो अभी पॉजिटिव कैश फ्लो में या नेगेटिव कैश फ्लो में। तो चलिए जानते हैं माइनस ऑफ ऑप्शन को। तो पहले बात करते हैं इन द मनी ऑप्शन के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ITM। इन द मनी एक्चुअली पॉजिटिव कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए आपका एक कॉल का ऑप्शन उठाया हुआ है, तो उसमें मान लीजिए स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, तो आप अगर इसको एक्सरसाइज करते तो इसमें आपको पॉजिटिव कैश फ्लो बनेगा, तो इसका आपका पैसा आएगा। अगर मान लीजिए आप पुट ऑप्शन उठाए, तो उसमें मान लीजिए स्पॉट प्राइस आपका स्ट्राइक प्राइस से लोअर है, तो इसको भी इन द मनी हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। तो इसमें भी आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा, मतलब आपका पैसा डिमेट में आएगा। अब बात करते हैं एट द मनी ऑप्शन के बारे में। एट द मनी ऑप्शन में एक्चुअली आपका कैश फ्लो जो होता है वो 0 होता है अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। इसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में आप जो भी ले चुके थे ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस इक्वल होता है स्पॉट प्राइस के डिफरेंस में। चलिए आप जानते हैं आउट द मनी ऑप्शन किसको बोलते हैं। आउट द मनी ऑप्शन में आपका पोजीशन जब खराब हो जाता है, मतलब आपका जो खाली प्रीमियम जो है 0 हो जाता है, इसी को बोलते हैं आउट द मनी ऑप्शन। एक्सपायरी एक्चुअली ये होता है एक्सपायरी में एक्चुअली आपका जो प्रीमियम हो जाता है एक्चुअली नेगेटिव कैश फ्लो बोलते हैं। इसमें आपका जो पैसा है पूरा खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कॉल लेते हैं तो इसमें आपका जो प्रीमियम हो जाता है एक्सपायरी में 0 भी हो जाता है। और मान लीजिए अगर पुट लेते हैं तो एक्सपायरी में आपका जो आपका प्रीमियम दे चुके थे, तो उसका भी आपका जो प्रीमियम है 0 हो जाता है। तो एक्चुअली आउट द मनी में जो भी आपका ऑप्शन चला जाएगा एक्सपायरी में, तो आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पूरा जो प्रीमियम है वो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें कॉल ऑप्शन में जब आउट द मनी हो जाता है तो स्पॉट प्राइस क्या होता है, लोअर होता है स्ट्राइक प्राइस से। और पुट ऑप्शन में क्या होता है, स्पॉट प्राइस हायर होता है स्ट्राइक प्राइस से। इसी को एक्चुअली आउट द मनी ऑप्शन बोलते हैं। चलिए आप जानते हैं इंसेंटिव वैल्यू किसको बोलते हैं और टाइम वैल्यू किसको बोलते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन प्रीमियम में कितना कंपोनेंट होता है, मतलब ऑप्शन प्रीमियम जो आपका सिस्टम में दिखाता है उसमें कौन सा कंपोनेंट है। तो ऑप्शन प्रीमियम में 2 पार्ट होता है, एक होता है इंसेंटिव वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। तो इंसेंटिव वैल्यू एक्चुअली इन द मनी जो ऑप्शन है उसी में मिलता है। आउट द मनी और एट द मनी ऑप्शन में इंसेंटिव वैल्यू नहीं मिलता है। तो आउट द मनी और एट द मनी में इंसेंटिव वैल्यू 0 होता है। और इन द मनी में आपका 2 कंपोनेंट रहता है, टाइम वैल्यू और इंसेंटिव वैल्यू। एक्सपायरी के बाद जब एक्सपायरी हो जाता है तो इन द मनी का जो ऑप्शन है उसमें टाइम वैल्यू 0 हो जाता है। और जो डिफरेंस का जो अमाउंट है, जो स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है, जो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है, जिसका जितना भी कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का
एडवांटेज पोजीशन है उसी का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है इंसेंटिव वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है, 18,000 का निफ्टी चल रहा है। आप एक ऑप्शन का लॉट उठाए जिसका प्रीमियम आप पेड किए 100 रुपया। अगर मान लीजिए एक्सपायरी के बाद कोई निफ्टी बंद होता है मान लीजिए 18,200 में, तो 18,200 जो आपका एक्सपायरी के वक्त जो स्पॉट प्राइस जो क्लोज हुआ है तो उसी की आपका जो एडवांटेज पोजीशन मिलेगा वो है 200 रुपये का। तो 200 रुपये एक्चुअली जो है आपका जो ज़्यादा हुआ है स्पॉट प्राइस से, मतलब जो अभी चल रहा है 18,200 का निफ्टी, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस लिए थे 1800 का, जिसका जो डिफरेंस है 200 रुपये का, तो इसी को बोला जाता है एक्चुअली इंसेंटिव वैल्यू। इसमें टाइम वैल्यू पूरा जीरो है। एक्चुअली आप जो प्रीमियम पेड किए थे 100 रुपये पर आपको प्रीमियम पेड किए थे, तो आपको मिला है 200 रुपये एज ए इंसेंटिव वैल्यू मिला है। कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, तो आपको माइनस करना होगा इंसेंटिव वैल्यू से आपका प्रीमियम, मतलब 200 रुपये से माइनस करना होगा 100 रुपया। तो 100 रुपये जो आपका बैलेंस रहा वो एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट रहा। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे इंसेंटिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब जानते हैं टाइम वैल्यू किसको बोलते हैं। टाइम वैल्यू एक्चुअली बहुत ही वैल्यूएबल चीज है ऑप्शन ट्रेडर लोग के लिए। जो ऑप्शन लोग बाय करते हैं टाइम वैल्यू को इसमें चलता है। मान लीजिए अभी एक ऑप्शन आप बाय किए, उसका प्रीमियम चल रहा है मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है। अगर मान लीजिए आपका जो कॉल चला नहीं, मतलब मार्केट उठा नहीं, उल्टा गिर गया, तो आपका जो प्रीमियम है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होते जाएगा। जितना भी एक्सपायरी नजदीक आते रहेगा तो आपका जो प्रीमियम ड्रॉप होते रहेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू, और इसी से आपका प्रीमियम जो है कम होते जाता है। आउट द मनी में और एट द मनी में टाइम वैल्यू जीरो होता है, और इन द मनी में टाइम वैल्यू जीरो होता है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो जब आपका एक्सपायरी नजदीक आ रहा है तो आपका ड्रास्टिकली जो है टाइम वैल्यू गिरते जाता है। तो आगे हम लोग और भी सीखेंगे कैसे टाइम वैल्यू में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और कैसे टाइम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एक ऑप्शन प्रीमियम से। चलिए अब समझते हैं ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट के बारे में। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग ऑप्शन के बारे में। लॉन्ग ऑप्शन एक्चुअली जो बाय करता है, मतलब जो कॉल बाय करता है, ठीक है, उसके पास राइट रहता है एक कॉन्ट्रैक्ट का, मगर उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। अगर आप एक लॉन्ग ऑप्शन बाय किए तो आपके पास राइट रहेगा एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। आपका इसमें लॉस होगा खाली प्रीमियम का ही लॉस होगा, और प्रॉफिट डिपेंड करेगा अंडरलाइन एसेट जो है एक्सपायरी में कितना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक्चुअली अभी जो लॉन्ग ऑप्शन बाय किए तो इसमें जो स्ट्राइक प्राइस आप चूज किए, अगर ऊपर जाने से एक सडन जो आपका ब्रेक इवन है उसके ऊपर जाने से आपका प्रॉफिट बुक होगा। एक्चुअली जो पता चलेगा एक्सपायरी में पता चलेगा। आप चलिए आप जानते हैं शॉर्ट ऑप्शन के बारे में। शॉर्ट ऑप्शन मतलब आप जब कोई ऑप्शन सेल करते हैं, मतलब राइट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन को शॉर्ट करना। इसमें क्या होता है, आपके पास प्रीमियम रिसीव होता है और उसके साथ साथ भी आपका ऑब्लिगेशन भी आपको रिसीव हो जाता है। आपके पास राइट नहीं रहता है मगर ऑब्लिगेशन रहता है इसमें। तो इसमें आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो खाली प्रीमियम रिसीव का ही प्रॉफिट है, और इसमें आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं एनी टाइम खाली अमेरिकन ऑप्शन में। अगर आप यूरोपियन में आप ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन ऑप्शन में सिस्टम में, तो आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को बायबैक करके या आप जो शॉर्ट किए थे उसको दूसरे को ट्रांसफर करके, मतलब बाय करके आप पोजीशन को स्क्वायर कर सकते हैं बिफोर एक्सपायरी। और इसमें आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। तो अगर पोजीशन आपका फेवर में नहीं रहा तो आपका जो लॉस का पोटेंशियल है बहुत रहता है, इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। देखिए इसको ही बोलते हैं ऑप्शन को शॉर्ट करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग कॉल को कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, हम लोग एक चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है 17,500 का, उसमें क्या हो रहा है 95 प्रीमियम आप दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका एक्सपायरी हो गया 17,100 में, जो प्रीमियम दे चुके ऑलरेडी 95 आपका जो है लॉस लग जाएगा। और देखिए 17,200 होता है और 300 भी आपका जाता है निफ्टी का जो एक्सपायरी। देखिए इसमें सब आपका लॉस जा रहा है, मतलब आपका जो आप प्रीमियम दिए वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा एक्सपायरी में। तो एक्चुअली ये क्या होता है, इसको आउट द मनी बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक आपको दिखाएगा 17,500 भी आप तो एक्सपायरी होगा तो उसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, 95 आपका लॉस ही दिखाएगा। जो कि आप लोग देख सकते हैं 17,600 में आपका 5 रुपये प्रॉफिट हुआ है। आप एक चीज समझ लीजिए, आपका देखिए प्रीमियम 95 दिए आप लोग और आपका स्ट्राइक प्राइस इसमें दिखा रहा है 17,500, तो आप लोग उसको जो प्लस करेंगे 17,595, ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसके ऊपर जितना भी आपका निफ्टी का आपका एक्सपायरी होगा, बंद होगा, निफ्टी का स्पॉट प्राइस जितना भी प्राइस में जाके बंद होगा उसका जो प्रॉफिट होगा आपका इन द मनी में काउंट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ है,
600 रुपये आपका जो एक्सपायरी हो गया, तो उसमें आपका 100 रुपये का आपका इंसेंटिव वैल्यू जुड़ गया, क्योंकि आप 95 रुपीज़ आप लोग दे चुके थे ऑलरेडी इसका प्रीमियम, तो आपका 5 रुपये का प्रॉफिट आएगा इसमें, क्योंकि आपका 100 रुपये का इंसेंटिव वैल्यू और 95 रुपये का प्रीमियम आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो 5 रुपये नेट प्रॉफिट आपका आ गया। अब देखिए अगले जो आपका मान लीजिए आपका 17,700 में आपका एक्सपायरी हो गया आपका, इसमें देख सकते हैं आप लोग इंसेंटिव वैल्यू आपका 200 रुपये काउंट होगा, क्योंकि आपका जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है, तो आपका कुल में खर्चा इसका 95 आया होगा, तो देखिए आपका 105 रुपये का प्रॉफिट आया। देखिए इस तरह से आपका 800, 900 और 18,000 में आपका 205, 305 और 405 का आपका प्रॉफिट आएगा लॉन्ग कॉल में। तो ये हम लोग देख सकते हैं जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस आप लोग चूज़ किए थे 17,500, तो उसके ऊपर आपका जितना भी आपका पॉइंट में एक्सपायरी होगा निफ्टी का, तो उसी का आपका जो एडवांटेज पोजीशन बनेगा और उसको आपका इंसेंटिव वैल्यू आपका मिलते रहेगा। अगर आपका जो प्रीमियम जो ब्रेक इवन जो क्रॉस करता है, उसी के बाद से आपका प्रॉफिट होना चालू होगा। चलिए अब समझते हैं शॉर्ट कॉल को, मतलब कॉल शॉर्ट में आप कितना आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें शॉर्ट कॉल में क्या होगा, 95 प्रीमियम आपका खाली रिसीव ही होगा, 95 रुपीज़। तो 95 रुपीज़ आपको पैसा मिलेगा, मतलब इसका ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब आप लोग शॉर्ट करेंगे किसी कॉल को। तो आप लोग देख सकते हैं 17,500 का स्ट्राइक प्राइस में एक बंदा ने 95 रुपीज़ रिसीव किया है। इसका ब्रेक इवन आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 17,500 से, तो आपका ब्रेक इवन आता है इसमें 17,500 माइनस 95, 17,405। चलिए देखते हैं ब्रेक इवन कितना आ रहा है एक कॉल शॉर्ट करने में। तो स्ट्राइक प्राइस आप चूज किए थे 17,500, तो प्रीमियम आप रिसीव किए थे 95, तो आपका ब्रेक इवन आएगा 17,595। तो आप लोग देख सकते हैं इधर जितना भी आपका 17,595 में जितना भी नीचे आपका स्ट्राइक प्राइस क्लोज होगा, तो आपका 95 ही प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसमें 17,100, 200, 300, 400, 17,500 में आपका 95 प्रॉफिट हो रहा है, मगर 17,600 में 5 रुपये का लॉस होना चालू हो गया, क्योंकि आपका ब्रेक इवन था 17,595। जितना भी आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मतलब ऊपर क्लोज होगा, आपका जो लॉस है अनलिमिटेड होता रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है 105, 205, 305, 405 ऐसे करके आपका लॉस अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। तो इसी को एक्चुअली बोलते हैं कॉल को शॉर्ट करना। चलिए आप जानते हैं लॉन्ग पुट में आपका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है। आप लोग देख सकते हैं 17,500 स्ट्राइक प्राइस में एक बंदा ने 150 रुपये का प्रीमियम दिया है, तो इसमें आपका ब्रेक इवन रहेगा 17,500 माइनस 150, कुल मिला के होता है 17,350। तो ये आपका ब्रेक इवन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इधर मार्केट जितना नीचे रहेगा तो आपका प्रॉफिट उतना बढ़ते रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जितना नीचे गया, जैसे कि 50 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपये का इसका प्रॉफिट बढ़ते रहा। जब इसका एक्चुअली लॉस चालू होगा 17,350 के ऊपर जाने में, तो आप लोग देख सकते हैं इधर 17,400 जब चला गया था, इसका इस चार्ट में दिखा रहा है 50 रुपये का लॉस होना चालू हो गया। फिर आप लोग देख सकते हैं अब 17,500 में 150 रुपये लॉस। तो एक्चुअली जो ऑप्शन जो पुट बाय किया है, लॉन्ग किया है, मतलब उसका मैक्सिमम लॉस 150 रुपये होगा। तो 150 रुपये से लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो प्रीमियम पे करता है उसका मैक्सिमम लॉस ऑप्शन प्रीमियम पे करने का ही अमाउंट उसका लॉस होता है, उसके ऊपर उसका लॉस नहीं जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर पे लॉस खाली 150 रुपये है, मगर कमाने के लिए अनलिमिटेड आपका अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पुट में। चलिए और देख लेते हैं पुट को शॉर्ट कैसे करते हैं, इसमें कितना आपको कमा सकते हैं और इतना लॉस कितना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 17,350 इसका भी ब्रेक इवन होगा, सेम टू सेम ब्रेक इवन रहता है। अगर उसका नीचे चला गया, ठीक है, 17,350, तो आपका अनलिमिटेड लॉस होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन पुट सेल किया गया है, शॉर्ट किया गया, तो 150 रुपये रिसीव हुआ है, तो इसका ब्रेक इवन है 17,350। तो इसके नीचे जितना जाएगा, मतलब एक्सपायरी जितना नीचे जाएगा, तो आपका लॉस उतना चालू हो जाएगा, आपका कटना चालू हो जाएगा, मतलब आपका डीमैट में लॉस का जो रेशियो बढ़ता रहेगा। यहाँ पर लोग देख सकते हैं 17,300 में 50 रुपये का लॉस हुआ, 17,200 में 150 रुपये का लॉस हुआ, 17,100 में 250 रुपये का लॉस हुआ है। ऐसे करते अनलिमिटेड आपको लॉस होता रहेगा, मगर प्रॉफिट जो आपका 150 रुपये का लिमिटेड रहा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7,500, 600, 700, 800 जितना भी ऊपर जाएगा ना, तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड ही है। 150 रुपये आपका सिस्टम में खाली आपका प्रॉफिट पहले दिन मिल जाएगा, मतलब पीएम पहले दिन ही आपको मिल जाएगा। तो ये होता है एक्चुअली पुट को शॉर्ट करना। इसमें खाली आप लोग पीएम का पैसा ही कमा सकते हैं, और इसमें कमाई कुछ है नहीं, खाली आपका वेट करना पड़ेगा टाइम डिके के लिए, और पोजीशन अगर ऊपर जाता है
तभी आपका जो प्रॉफिट आप पहले दिन किए थे, मतलब पीएम रिसीव किए थे, वो प्रॉफिट आपका पहले दिन नेट में आ जाएगा। वो पैसा देने का कोई एक्सपायरी में कोई बात नहीं रहेगा। चलिए आप जानते हैं ऑप्शन में रिस्क और रिटर्न का डेफिनेशन क्या है, मतलब रिस्क और रिटर्न कितना आपको मिल सकता है। अगर आप ऑप्शन में लॉन्ग करते हैं, मतलब कॉल को बाय करते हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड है। रिस्क जो है खाली प्रीमियम के अमाउंट आपका रिस्क। अगर ऑप्शन आप शॉर्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है खाली प्रीमियम के अमाउंट ही आपका रिटर्न है। ऑप्शन सेलिंग में खाली प्रीमियम जो आप रिसीव कर रहे हैं उसी का आपका प्रॉफिट आपको खाली मिलेगा, और ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब आपका जो सेल किए थे आपका फेवर में नहीं रहा तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। चलिए आप जानते हैं ऑप्शन और फ्यूचर का डिफरेंस। फ्यूचर में क्या होता है, दो पार्टी होता है, एक बायर एक सेलर, एक कॉल होता है एक पुट होता है। तो मान लीजिए अगर कोई कॉल ले रहा है, अगर उसका जो मार्केट ऊपर गया, मतलब अंडरलाइन स्टॉक जो ऊपर गया, तो उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर नीचे जाता है तो उसका लॉस अनलिमिटेड है। अगर मान लीजिए कोई पुट लिया है, मतलब बेचा है कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में, तो अगर नीचे जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, मतलब अंडरलाइन जो स्टॉक है उसका नीचे जाता है, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। अगर ऊपर जाता है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। मगर ऑप्शन में एक्चुअली कॉल और पुट का दो दो करके पार्टी होता है। कॉल में भी दो पार्टी होता है, पुट में भी दो पार्टी होता है। कॉल का एक पार्टी है बायर और सेलर, मतलब एक कॉल प्रीमियम रिसीव कर रहा है और एक लोग प्रीमियम दे रहा है। एक पार्टी होता है पुट में जो एक लोग प्रीमियम रिसीव कर रहा है, मतलब जो सेल कर रहा है उसको राइडर बोलते हैं, और जो प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर पुट में। कॉल में क्या होता है, अगर आपका पोजीशन फेवर में रहा, मतलब जो आप पोजीशन लिए थे जिस टाइप पे सब लिए थे, अगर मार्केट ऊपर जाता है या अंडरलाइन स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका ब्रेक इवन रीच करता है तो। पुट में क्या होता है, अगर आपका जो मार्केट नीचे जाए, मतलब आपका जो अंडरलाइन स्टॉक नीचे जाता है, तो उसमें क्या, अगर ब्रेक इवन रीच करता है तो उसमें आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है, अगर आपका जो पोजीशन है अगर फेयर में नहीं रहा, तो लॉस खाली आपका प्रीमियम का है, इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं है कॉल या पुट में। मगर फ्यूचर में क्या होता था, आप जिस भी टाइप पोजीशन लेते थे, अगर उल्टा जाता था पोजीशन, आपका अनलिमिटेड लॉस होता था। तो ऑप्शन में क्या होता है, खाली आपका जो ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं, मतलब पुट या कॉल, तो उसका जो आपका प्रॉफिट या लॉस उसमें लिमिटेशन है। लॉस का भी आपका अनलिमिटेड नहीं होगा ऑप्शन बाय केस में, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपका मैक्सिमम होगा। अगर सेल करते किसी भी ऑप्शन में पुट या कॉल में, तो अगर पोजीशन का फेवर में नहीं रहा तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर पोजीशन फेवर में आ गया, खाली पीएम जो रिसीव किए वही आपका जो पैसा बनेगा, और उससे ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन में क्या होता है, पुट या कॉल सेलिंग में खाली पीएम का जो आप रिसीव कर रहे हैं उसी का पैसा आपको खाली मिलेगा, और उसके ऊपर पैसा आपको नहीं मिलता है। और लॉस करने के लिए अनलिमिटेड आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आप पोजीशन एक्सपायर तक होल्ड कर सकते हैं तो। यही होता है एक्चुअली ऑप्शन और फ्यूचर का डिफरेंस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो। थैंक यू।